अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग मिक्स दालें बनाएंगे ज़ीरा राइस के साथ, यानी कि सिंपली दाल चावल बनाएंगे। और गाइस, ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। गाइस, यूजुअली अगर आप लोग मटन खा खा के बोर हो जाएं, तो अगर आप लोग कुछ यूनिक खाना चाहें तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। गाइस, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, इसकी ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही यूनिक है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। गाइस, इस रेसिपी में हम लोगों ने 4 दालों का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं हाफ़ कप मूंग की दाल ले लूँगी, हाफ़ कप मसूर की दाल, आधा कप माश की धुली हुई दाल हमें चाहिए, और गाइस आधा कप ही हमें चाहिए यहाँ पे चने की दाल। तो गाइस, इसको आप लोगों ने 1 से 2 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लेना है और इसको भिगो के रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम लोग मसाला बनाते हैं। तो गाइस, एक पैन में आप लोग आधा कप ऑयल डाल दें। गाइस, मीडियम फ्लेम रखना है आप लोगों ने। अब इसमें हम लोगों ने, गाइस यहाँ पे मैंने एक बड़ी इलायची ली है, इसको मैंने तोड़ लिया है, और मैंने दालचीनी ली है। अब इसको आप लोगों ने ऑयल में फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, जब तक इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है। तो प्याज को मैंने ब्रीक ब्रीक स्लाइसेस में काट लिया था। अब आप लोगों ने इसको गोल्डन होने देना है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं इसको करना, मैं आपको वो स्टेज बताऊंगी। तकरीबन आप लोगों को 2 से 3 मिनट लगेंगे मीडियम आंच पे इसको फ्राई करते हुए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्डन हो चुका है। तो ये देखिए, अब इसमें हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। तो गाइस, अब हम लोग प्याज को पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक लहसुन अदरक का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो गाइस, अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक आप लोग अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हिला लें ताकि मसालों का कच्चापन यहाँ पे दूर हो जाए। आप लोगों ने इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है मसालों के साथ। अब हम लोगों ने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल देना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। गाइस, फ्लेम आप लोगों ने मीडियम रखना है। तो ये देखिए, इस स्टेज पे हम लोग इसमें दाल डाल देंगे। तो गाइस, ये 2 घंटे हो चुके थे और ये देखिए कितनी फूल चुकी है। अब इस स्टेज पे आप लोग सारी दालें ऐड कर दें अच्छे तरीके के साथ। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें।
गाइस अब इस स्टेज पे आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किए हैं और इसको हम लोगों ने हल्की आंच पे पकने देना है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। अब इसको हम लोग कवर करके रख देंगे और इसमें आप लोगों ने 3 बड़े साइज़ की मिर्चें ऐड कर देनी है, हरी मिर्चें, और इसको कवर करके रख दें तकरीबन 25 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए गाइस, आफ्टर 25 मिनट्स ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। यहाँ पे अब आप लोग इसको चेक कर लें। तो ये देखिए, इसका टेक्सचर देखें। अब इसमें एक कनौर डाल दें, कनौर का क्यूब डाल दें। आप लोग चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आप लोग चिकन पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दें। बट गाइस, कनौर डालने से एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट मिलेगा। अब इसमें आप लोगों ने 2 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड कर देना है। अब हम लोग बनाएंगे मसाला। तो आप लोग एक पैन ले लें, उसमें 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। अब इसमें आप लोगों ने 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल देना है और इसको हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन करना है। गाइस, बेसिकली हम लोग यहाँ पे दाल में डालने के लिए जो मसाला होता है वो तैयार करें। तो गाइस, बेसिकली यहाँ पे हम लोग दाल का तड़का तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दें 3 से 4 और इसको भी अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लें। देन इसमें आप लोगों ने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देने हैं। और टमाटरों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है, जब तक कि वो सॉफ्ट हो जाए। आप लोग टमाटो प्यूरी भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़े बहुत सॉफ्ट हो गए हैं इस स्टेज पे। अब आप लोगों ने 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है इसमें। 1/2 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ऑयल में। गाइस, नमक हम लोग इसमें बाद में ऐड करेंगे। गाइस, इसमें हम लोगों ने कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब इसमें आप लोग 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दें और अगेन इसको अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स करें। तो ये देखिए गाइस, अब जब दाल गरम हो जाए, इस तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाए दाल में, तो इस स्टेज पे आप लोग मसाला ऐड कर दें दाल के अंदर, जो भी हम लोगों ने बनाया है, और इसको दाल के साथ अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें। तकरीबन आप लोगों ने 3 से 4 मिनट इसको चलाते रहना है। इस स्टेज पे आप लोग नमक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख लें। अब इसमें आप लोगों ने 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देना है।
गाइस यहाँ पे हमारी दाल बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको आप लोग कवर करके साइड पे रख दें। तो अब बारी आती है ज़ीरा राइस बनाने की। तो मैंने एक कढ़ाई ले लें, इसमें आप लोग 2 से 3 टेबलस्पून्स ऑयल ऐड कर दें। अब इसमें आप लोगों ने कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, 2 बादियान के फूल और 1 बड़ी इलायची। अब इसको ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे ऑयल में से। इस स्टेज पे आप लोग 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दें। अब इसमें आप लोग 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें साबुत, और इसको भी ऑयल के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। अब इसमें आप लोगों ने 3 से 4 ग्लास पानी के डाल देने हैं। और वेट करना है जब तक कि पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आने लगे। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ढक के छोड़ दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब आप लोगों ने मैंने यहाँ गाइस यहाँ पे कच्ची बासमती राइस का यूज़ किया है। उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो इस स्टेज पे उनका पानी निकाल के चावल ऐड कर दें इसमें। गाइस आप लोगों ने चावल जो है ना वो उबलते हुए पानी में डालने। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिलाएं। फ्लेम यहाँ पे मीडियम होना चाहिए। अब इसको ढक के छोड़ दें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि इसका पानी खुश्क होने लगे। एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, हम लोगों ने चावलों को 100% कुक नहीं करना। हम लोगों ने चावलों को तकरीबन 70% कुक करना है। अभी हम लोग इसको दम लगाएंगे, तो जो बाकी कसर होएगी वो दम में निकल जाएगी। चावलों का पानी आप लोग अच्छे तरीके से खुश्क होने दें। तब उसके नीचे कोई भी आप लोग तवा रख सकते हैं, या कोई मोटे पैंदे वाला बर्तन ले सकते हैं आप लोग, ताकि डायरेक्ट उसमें हीट ना आए। तो इस स्टेज पे आप लोग कवर करके रख दें तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, बहुत ही लो फ्लेम पे। तो ये देखिए गाइस, आफ्टर 10 मिनट्स कितने खिले खिले चावल हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो गाइस अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे दाल चावल बनके तैयार हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।